हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन हियर। हमारे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो जनरली नया पप अडॉप्ट करते हैं या नया किटन अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के बाद बच्चे हैं वो खेलेंगे, आपके किट के साथ खेलते हैं और वाइल प्लेइंग उनके दांत लग जाते हैं, कभी कभी उनके नाखून लग जाते हैं। ऐसे में काफ़ी फैमिली वाले डर जाते हैं और वो खुद को, अपनी फैमिली को, बच्चों को भी पोस्ट बाइट एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का कोर्स करवाते हैं, जो एक तरह से अननेसेसरली पेन देना होता है बच्चों को या खुद को पेन देने जैसी बात होती है। जनरली कोई भी पपी या किटन, दे आर नॉट बॉर्न विथ रेबीज, दे डोंट कैरी रेबीज वाइल दे आर बॉर्न। कोई भी जन्म के साथ रेबीज कैरी नहीं करता। किसी भी पपी को या एडल्ट को रेबीज तभी होता है जब उसको कोई रैबिट एनिमल काटे, जैसे कि कोई भी बाहर पागल डॉग है जिसको रेबीज हो रखा है, या कोई इवन पेट डॉग जिसको रेबीज की वैक्सीन नहीं लगी है और उसको किसी वजह से रेबीज हो गया, उसको किसी और डॉग ने काटा हो। ऐसे में वो डॉग अगर आपके डॉग को काटता है और आपका डॉग वैक्सीनेटेड नहीं है, तभी आपके डॉग को रेबीज होने का डर है। और अगर आपके डॉग को रेबीज होने का डर है या उसको रेबीज हो गया है, उसके काटने से के बाद ही आपको पोस्ट बाइट एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लेने की ज़रूरत है। ऐसे में जो भी बच्चा आपके पास आता है, जनरली वो घर से आता है, किसी घर से आता है और उसके पेरेंट्स भी वैक्सीनेटेड होते हैं। जो अगर उसके पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं तो उसमें पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वैसे भी 3 महीने तक वो प्रोटेक्टेड होता है। और 3 महीने के बीच में भी अगर उसको कोई डॉग या कोई कैट काटे तो उसको रेबीज होने का डर नहीं होता। ऐसे में बिल्कुल ही बेतुका है कि जब हमें कोई भी घर का डॉग काट ले, खेलते हुए काट ले या नाखून लग जाए, तो हम फटाफट जाके एंटी रेबीज की वैक्सीनेशन लगा लें। हाँ, टेटनस का वैक्सीनेशन आप ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर टेटनस का वैक्सीन अपने लास्ट 5 सालों में ना लगाया है और कोई डॉग या कैट का स्क्रैच लगता है जो डीप है, तो जनरली टेटनस का जो बैक्टीरिया होता है वो अनेरोबिक बैक्टीरिया होता है। ऐसे में अगर डीप बाइट है या डीप स्क्रैच है तो टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ पर ग्रो होने के चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये सुपरफिशियल स्क्रैच है, सिर्फ वहाँ पर बाइट नहीं है डीप, जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट है, तो बीइंग एन अनएरोबिक बैक्टीरिया, टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पे ग्रो नहीं करता। तो सिंपल स्क्रैच के लिए आपको टेटनस लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीप बाइट है तभी टेटनस लेने की ज़रूरत है। और हाँ, अगर कोई बाहर का डॉग आपके बच्चे को काटे, आपको काटे, जिसका कोई वैक्सीनेशन हिस्ट्री पता नहीं हो, स्ट्रे डॉग हो, सपोज उसका वैक्सीनेशन हिस्ट्री भी पता हो लेकिन स्ट्रे डॉग हो, तो जनरली दे आर एक्सपोज आउटसाइड ऑलवेज टू सम रैबिट डॉग, तो वहाँ पे मैं ज़रूर आपको एडवाइस करूँगा कि आप खुद को या अपने बच्चे को रैबिज का वैक्सीन लगवाएं। लेकिन अगर घर का डॉग है और वो अगर स्क्रैच मारता है, काटता है, वो वैक्सीनेट है, तो आपको रैबिज की वैक्सीन लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बिकॉज एज सच नो डॉग्स और पपी कैरी रैबिज, दे आर नॉट बॉर्न विथ रैबिज, दे डोंट कैरी एनी पॉइजनस रैबिज वायरस इन देयर माउथ और सलाइवा। तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अगर कोई भी डॉग या पपी आपके घर का, आपके बच्चे को या आपको काटता है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।